नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना पर देश भर में अब तक क्या कुछ अपडेट है ये जान लेते हैं। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। कल लॉकडाउन का आखिरी दिन है। देश भर में अब तक 9,152 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। देश में अब तक 324 लोगों की मौत हुई है संक्रमण की वजह से। वहीं 24 घंटे की बात की जाए तो 51 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी 24 घंटे में 796 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। अब तक कुल 989 लोग इस वजह से संक्रमित जरूर हुए लेकिन ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं। अब तक 2,06,212 टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 43 हॉटस्पॉट सील किए गए हैं। जनधन योजना के तहत 9,930 करोड़ रुपए लोगों के खाते में जाए हैं। और अब देख लेते हैं झारखंड का हाल। तो झारखंड में अब तक कोरोना के 19 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं झारखंड में कोरोना से अब तक 2 मरीजों की मौत हुई है। रांची के हिंदपीढ़ी में अब तक 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बोकारो में 8, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं कोरोना पर झारखंड में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किया गया है। झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बन गई है। धनबाद के पीएमसीएच में कोरोना जांच की शुरुआत कर दी गई है। झारखंड में 1912 सैंपल कलेक्शंस और 1529 नेगेटिव इसमें मिले हैं। ट्रैवल हिस्ट्री वाले 723 लोग सर्विलांस पर रखे गए हैं। हाई स्कूल के 25,000 टीचर एक दिन का वेतन फंड में देने वाले हैं। वहीं झारखंड में अब तक कुल मामले कहां से कितने आए हैं उन ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों पर नजर डालिए। कुल मरीजों की संख्या 19 है, जिनमें सबसे ज्यादा रांची और बोकारो में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं हजारीबाग में 2 और कोडरमा से 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुका है। वहीं पैरोल पर जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को जरूर झटका लगा है, क्योंकि अभी तक कोशिश ये की जा रही थी कि आज जब मीटिंग हुई उस मीटिंग में लालू प्रसाद को क्या पैरोल मिल जाएगी, लेकिन लालू प्रसाद को पैरोल मिलने की संभावना थी लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका कैबिनेट की बैठक में। महाधिवक्ता ने इस बाबत जरूर कानूनी जो जानकारी है वो सरकार के सामने इसमें दी है, लेकिन इस पर फैसला अभी तक नहीं आया। इंतजार किया जा रहा है कि बहुत जल्द इसको लेकर कोई फैसला जरूर सामने आ सकता है। हमने सारी चीज़ों को सामने रख दिया कि लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको कोरोना संक्रमण का खतरा है। रिम्स प्रबंधन ने भी इसकी आज पुष्टि की है। डॉक्टर विवेक कश्यप जी का बयान भी आया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए विद्वान महाधिवक्ता उनको मीटिंग में ही उनको बुलाया और उनसे सलाह मांगा गया है कि किन चीज़ों पर बढ़ सकते हैं। हमने जो दलील दी कि जो एडवाइजरी है पैरोल की 2012 की सरकार की, एक वो और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया, जो यहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, संभावनाओं को टटोला जाए। लालू प्रसाद यादव जी जिन पर संक्रमण का खतरा है, ऐसी स्थिति में सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और उन्होंने महाधिवक्ता को बुलाकर इस पर राय मांगी है और फिर उस पर आगे वो विचार करेंगे। देखिए, लालू जी का पैरोल पर बहुत चर्चा हुई है। 2012 में भी एक इस था पैरोल के लिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग राय भी है हाईकोर्ट का। और आज जो निर्णय लिया गया है, जो हमारे एडवोकेट जनरल है उससे राय लेकर ही सही निर्णय लिया जाएगा। तो आगे क्या मतलब आधार क्या बनेगा? आधार जनरल माने एडवोकेट जनरल का राय लेकर जो होगा विचार किया जाएगा उस पर। महाधिवक्ता से राय लिया गया, मिलने के लिए सहमति बनी है और माननीय मुख्यमंत्री चिंतित हैं कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कब तक ये कुछ बहुत जल्द जो है इस पर अधिवक्ता जी विचार करेंगे। ना सिर्फ लालू यादव बल्कि पूरे और भी जो भी पेरोल के हकदार हैं वो सारी चीजों पर विचार होगा। तो आज की इस कैबिनेट बैठक में हेमंत सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई, लेकिन जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा थी
कि क्या लालू प्रसाद के पैरोल पर आज मोहर लग जाएगी। उस पर कैबिनेट ने कोई फैसला नहीं लिया। अब लालू को घर जाने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है, लेकिन सबसे अहम जिसके लेकर के चर्चा चल रही थी कि लालू प्रसाद को पेरोल मिलेगा, वो अंतिम मोहर नहीं लग सका। बीच बैठक में महाधिवक्ता को बुलाया गया और उसके बाद उनकी राय भी जानी गई, लेकिन सरकार इस पर अभी फैसला नहीं लिया है। पूरी तरह से विचारोपरांत ही अब ये निर्णय होगा कि लालू प्रसाद को पेरोल पर बाहर का रास्ता बनेगा या नहीं बनेगा। कुल मिलाकर के अभी भी लालू प्रसाद को कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करनी होगी अपने घर जाने के लिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से, जहां हेमंत कैबिनेट की बैठक के बाद लालू प्रसाद के कार्यकर्ताओं में उदासी छा गई। कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि इस कैबिनेट की बैठक में लालू प्रसाद के पैरोल पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में लालू के पैरोल पर चर्चा तो की गई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद से कार्यकर्ता मायूस हैं। लालू प्रसाद फिलहाल रिम्स के पिंक वार्ड में भर्ती हैं। लालू के सेवक इरफान अंसारी से बात की हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र ने। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा वीडियो जारी कर यह कहने पर कि अगले कैबिनेट में वो लालू प्रसाद के पेरोल का प्रस्ताव लाएंगे। राजद के जो लोग हैं, राजद समर्थक हैं, उनमें एक उम्मीद की किरण जगी थी कि अब लालू प्रसाद को पेरोल मिलेगा, लेकिन आज की कैबिनेट में पेरोल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उसको लेकर जो राजद के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें थोड़ा उदासी है। अभी हमारे साथ हैं राजद के प्रदेश महासचिव और लालू प्रसाद के सेवक इरफान अंसारी, इनसे हम बात करते हैं। इरफान जी, आप लोग बड़ी उम्मीद में थे कि बादल पत्रलेख लाएंगे और आप लोग के नेता को पेरोल मिलेगा। हाँ, उम्मीद तो किए थे हम लोग भी, और बहुत उम्मीद किए थे कि हमारे साहब गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद जी को पेरोल मिलना चाहिए। 70 बरस से ऊपर उम्र हो गई है, काफ़ी बीमारियां हैं, वो सबको देखते हुए सरकार को निर्णय लेना था, लेकिन क्या हुआ अभी तक कोई पता नहीं है मुझे। नहीं, बोला गया कि कोई चर्चा ही नहीं हुआ है लालू जी के पेरोल को लेकर। हाँ, तो अब ये सरकार को सोचनी चाहिए। अभी तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं ली गई है। बहुत हम लोग में उदास है, हम लोग काफ़ी उदास है। तो ये इरफान अंसारी हैं, इन्होंने कहा कि सरकार को लालू प्रसाद की सेहत को, उनकी उम्र को देखते हुए फैसला लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो राजद के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें उदासी है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो महामारी बन चुकी कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन का कल अंतिम दिन है। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, जिसमें लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ी बातें वो कह सकते हैं। इधर झारखंड ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बस कल प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार किया जा रहा है। रांची में हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुछ जरूरी सेवाओं और कामों में ढील देने के साथ लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बनी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों ने माना कि लॉकडाउन में कारोबार की कमर टूट रही है, किसानों, बुनकरों का हाल बुरा हो रहा है, लिहाजा उनके लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत है, जिस पर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग को और तेज करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री चंपई सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को शामिल किया गया है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस कमेटी के संयोजक होंगे। हमारे यहाँ बढ़ेगा या घटेगा, इस पर भी काफ़ी देर चर्चा हुई है। देश का इकोनॉमी भी अभी बहुत कमज़ोर हो रहा है, इकोनॉमी आना चाहिए, देश के छोटे छोटे कल कारखाना भी खोलना चाहिए। ये सारी बात बिंदुओं पर विचार करने के पश्चात सिर्फ इतना ही लिया गया है कि कल माननीय प्रधानमंत्री के संदेश आएंगे और लॉकडाउन बढ़ेंगे कितना दिन के लिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग जो है बोल दिए हैं कि आप अपना निर्णय ले लीजिएगा। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन बिल्कुल विस्तार पे कैबिनेट में सहमति बनी है और संभावना है कि केंद्र जिस तरह से निर्णय लेता है उसी के आलोक में लॉकडाउन में कुछ पाबंदियों में छूट देते हुए हम इसको विस्तार देंगे। और जो जरूरी सेवाएं हैं जो मूल रूप से बहाल कर दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, कुछ और चीज़ों पर विचार उन्हें दिया गया, सुझाव दिया गया, जिस पर उन्होंने माना है कि उस पर पाबंदियां हटेंगे। जनजीवन को
ज़्यादा दिक्कत ना हो, इन सबों पर भी निर्णय लिया गया और लॉकडाउन बढ़ाने का विचार किया। तो कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से जारी 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने को आया है, लेकिन झारखंड में अब भी लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नतीजा, कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ रही है। लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। झारखंड में कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह कुछ लोगों द्वारा लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लिया जाना है। लॉकडाउन के 20वें दिन भी झारखंड में कई जगहों पर लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर उनका चालान काटा। जो लोग जरूरी काम से निकले हैं उनको कागज देकर छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन वैसे लोग जो बेवजह अपने अपने घरों से निकले हैं, बड़ी संख्या है वैसे लोगों की, उनको फाइन किया जा रहा है। दिखलाएं किस तरह से फाइन किया जा रहा है इनको, इनका फोटो भी खींचा जा रहा है। सर ये बताइए, लॉकडाउन है, क्यों आप लोग बाहर निकल रहे हैं? इतनी बड़ी बीमारी है। सर हम पैसा निकालने गए थे अपना फैमिली के लिए, बैंक पैसा मेरे पॉकेट में है, पासबुक मेरे पास है, इसलिए मैंने किया है। मैं खुद शुगर और बीपी का मरीज हूँ। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रांची के बाद बोकारो कोरोना का कारखाना बनता जा रहा है, लेकिन लोग अब भी इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं और आम दिनों की तरह खुलेआम बिना मास्क के ही बाजार में घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर खरीदारी भी कर रहे हैं। देखिए, सेक्टर 4 में बाजार लगा हुआ है, प्रशासन हर तरह की व्यवस्था करने को तैयार है, लेकिन लोग फिर भी ये बात मानने को तैयार नहीं और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर। आप देख सकते हैं जो सब्जी बाजार है यहाँ पर जो लगे हुए हैं या अन्य बाजार है, उसमें लोग एक दूसरे से सटकर सामान की खरीदारी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरा सा भी ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। गुमला में भी लोग इस महामारी और लॉकडाउन को लेकर गंभीर नहीं हैं। जिले के शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर नजर आए, लेकिन कई बार लोग जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करते नहीं देखे जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में लोगों को प्रशासन जितना अलर्ट है वो तो अलग बुनता है, लेकिन लोगों को विशेष रूप से अलर्ट होना है, क्योंकि प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई तभी सफल हो पाएगी जब लोग अलर्ट होंगे। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो झारखंड में कोरोना का एक भी मरीज नहीं था, जबकि आज मरीजों की संख्या 1.5 दर्जन से अधिक हो चुकी है। 2 मरीजों की जान भी जा चुकी है, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं और अपने साथ साथ अपने परिवार और समुदाय को इस संकट में झोंक रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार के साथ बोकारो से ज्ञानेंदु जयपुरियार और गुमला से सुशील कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, इसी कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर के पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान सरायकेला में 3 दिन बाद खुले बैंक में अपने खाते की जानकारी लेने और पैसों की निकासी को लेकर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। जनधन खातों में सरकार की ओर से डाले जा रहे पैसों को लेकर लोग बड़ी तादाद में बैंक पहुंचे और पैसों की निकासी करने लगे। कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैला दी कि जो अपने खाते से पैसे नहीं निकालेंगे उनके पैसे अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। हालांकि ज्यादा भीड़ के बाद पहुंचे एसडीपीओ ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ जरूर पढ़ाया। कुछ कंफ्यूजन हो गया है, किसी ने मतलब इस तरीके की अफवाह फैलाई है, और हम लोग ये भी समझा रहे हैं लोगों को कि पैसा जो एक बार आपके अकाउंट में रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, और बिल्कुल घबराएं नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और धैर्य के साथ पैसा विड्रॉ। तो कुछ और जरूरी खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन की समय सीमा को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने को तैयार है। जिले के उपायुक्त ने कहा कि सरकार की ओर से जो भी आदेश आएगा उसके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। डीसी ने बताया कि प्रशासन की ओर से मुकम्मल तैयारी है। ऑन पेपर हम लोगों का पूरा एक्सरसाइज तैयार है। कितने केंद्र होंगे, करीब 160 सेंटर्स हम लोग आइडेंटिफाई किए, 162 सेंटर्स हम लोगों का एग्जैक्टली हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। ये संख्या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कितने मजदूर ऐसे आएंगे, इनफ्लो करेंगे, हो सकता है कि लॉकडाउन हटा दें तो कुछ जगह पे हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी तुरंत शुरू हो जाए तो दिहाड़ी मजदूर आने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा उनको। तो इसीलिए वो बहुत स्पेकुलेटिव स्टेज में है, लेकिन ऑन पेपर हम लोग पूरा तैयारी रेडी करके रखे हैं।
महामारी कोरोना से जंग में जमशेदपुर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से दी गई व्यवस्था से लोग संतुष्ट हैं। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती भी दिखा रही है। शहर को अन्य जिलों से जोड़ने वाले 11 चेकपोस्ट को सील कर दिया गया है, जबकि जिले में विभिन्न इलाकों में 24 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर की टीम भी तैनात है। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में 28 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। 300 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की गई है। वहीं शहर के 35 थानों में सामुदायिक किचन की ओर से हजारों लोगों को हर दिन खाना खिलाया जा रहा है। ये सारे प्रयास जमशेदपुर को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे हैं। और अब देख लेते हैं झारखंड की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। जामताड़ा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में SBI ग्राहक सेवा केंद्र लापरवाह, जनधन के सैकड़ों खाता धारकों ने लगाई भीड़। हजारीबाग के खैरा जंगल से एक शख्स का शव बरामद, शव पर मिले धारदार हथियार के कई निशान, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गोड्डा पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से करा रही पालन, रजौन गांव में हाट में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील, बुजुर्गों को मास्क पहनकर किया गया जागरूक। गुमला के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का हो रहा पालन, कई गांव में प्रवेश के सभी रास्ते बंद, हड़िया दारू पर भी लगाई गई रोक। सिमडेगा में लॉकडाउन के बीच लोगों को मिल रहा अनाज, 2 महीने का अनाज दे चुके हैं डीलर, अनाज पाकर खुश हैं लाभुक। गढ़वा जिले में लॉकडाउन का असर, शहर से लेकर गांव तक के रास्ते बंद, गली मोहल्लों को बांस बल्ली से घेर कर किया गया बंद। गुमला के सुखड़ी गांव में 50 साल की महिला कलारा कुजूर की हत्या, बाहर से आए लोगों की लिस्ट तैयार कर रही थी महिला, पति पत्नी के झगड़े को खत्म करने के दौरान हत्या। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।